वो युग पुरुष, वो कवि हृदय, वो सहज सरल, हर मुश्किल में जो रहे अटल। ऐसे थे हमारे मार्गदर्शक भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। एक अध्यापक के पुत्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ। अपनी प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता और लोकप्रियता के कारण वे 4 दशकों से भी अधिक समय तक भारतीय संसद के सांसद रहे और 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संकल्प शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की राजनीतिक कुशलता और आचार्य चाणक्य की निश्चयात्मक बुद्धि थी। वे अपने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अर्पित करते रहे। उनका उद्घोष रहा कि हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। और इस पावन धरती का कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है। भारत के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने में मैं गौरव और गर्व का अनुभव करूंगा। ये उनके बोलने का अनूठा अंदाज और सारगर्भित भाषण की कला का जादू था कि उनके विपक्षी भी उनका सम्मान करते थे। वे अजात शत्रु थे। अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु ना हो। वे कविताओं के जरिए अक्सर अपने हृदय की बातों को जाहिर करते थे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन दर्शन का मूल भाव भारतीयता रहा। भारतीय होने की पहचान के कारण उन्होंने 1977 में बतौर जनता सरकार के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना पहला भाषण हिंदी में देकर सबके हृदय पर अमिट प्रभाव छोड़ा था। संयुक्त राष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी में दिया गया वह भाषण उस वक्त बहुत लोकप्रिय हुआ था। भारत के लिए ये बेहद गौरवशाली क्षण था। ये पहला अवसर था जब यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और हिंदी भाषा का मान बढ़ा था। हिंदी में दिए गए इस भाषण से यूएन में आए सभी प्रतिनिधि बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। मैं भारतीय जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। महासभा के इस 32वें अधिवेशन के अवसर पर मैं राष्ट्र संघ में भारत की दृढ़ आस्था को पुनः व्यक्त करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। हमारी कार्यसूची का एक सर्वस्पर्शी विषय जो आगामी अनेक वर्षों और दशकों में बना रहेगा वह है मानव का भविष्य। मैं भारत की ओर से इस महासभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम एक विश्व के आदर्शों की प्राप्ति और मानव के कल्याण तथा उसके गौरव के लिए त्याग और बलिदान की बेला में कभी पीछे नहीं रहेंगे। जय जगत, धन्यवाद। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। इस कदम से उन्होंने भारत को निर्विवाद रूप से विश्व मानचित्र पर एक सुदृढ़ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया। ये सब इतनी गोपनीयता से किया गया कि अति विकसित जासूसी उपग्रहों व तकनीक से संपन्न पश्चिमी देशों को इसकी भनक तक न लगी। यही नहीं, इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन वाजपेयी सरकार ने सबका दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आर्थिक विकास की ऊंचाइयों का स्पर्श किया। अटल जी द्वारा शुरू किए गए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY उनके दिल के बेहद करीब के प्रोजेक्ट थे। वे इसका काम खुद देखते थे। NHDP के द्वारा उन्होंने देश के 4 मुख्य शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने का काम किया। PMGSY के द्वारा पूरे भारत को अच्छी सड़कें मिली जो छोटे छोटे गाँवों तक को शहरों से जोड़ती थी। कारगिल युद्ध व आतंकवादी हमले के दौरान अटल जी द्वारा लिए गए निर्णय, उनकी नेतृत्व क्षमता और कूटनीति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। उनकी छवि पूरे विश्व के सामने एक सशक्त नेता की बनकर उभरी।
2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अटल जी को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके जन्म दिन 25 दिसंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उनके निवास स्थान पर दिया गया। अटल जी के लिए पहली बार किसी राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनके घर जाकर सम्मान दिया। 16 अगस्त 2018 को अटल जी का निधन हो गया। ठन गई मौत से ठन गई, बरसों पहले इन शब्दों को कागज पर दर्ज कर चुके अटल बिहारी वाजपेयी की सचमुच मौत से ठन गई और वे अनंत यात्रा पर महाप्रयाण कर गए। भारत को सबसे आगे ऊंचाई पर दुनिया की अगुवाई करते देखने का सपना भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आंखों में सदैव पलता था। अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट, सौम्यता, शब्दों की विरासत और कई खट्टी मीठी यादों को पीछे छोड़कर अनंत यात्रा पर जाते हुए यह पथिक एक संदेश भी दे गया। नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। मौत से ठन गई। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर खड़ी हो गई, ये लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती? जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या, मौत की उम्र क्या, 2 पल भी नहीं। जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। आज उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर देश एक ऐसे राष्ट्र नायक को स्मरण कर रहा है जिनका जीवन सिद्धांतों और व्यवहार के बीच संतुलन का आदर्श प्रस्तुत करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का विश्वास था कि लोकतंत्र केवल शासन की प्रणाली नहीं बल्कि सहिष्णुता, संवाद और सहभागिता की सतत प्रक्रिया है। यही विचार उन्हें समय से आगे देखने वाला दूरदर्शी नेता बनाता है। अटल जी अपने विचारों और गौरवशाली मूल्यों के साथ भारत की लोकतांत्रिक चेतना में सदैव अमर रहेंगे। एक संवेदनशील कवि के रूप में उन्होंने राष्ट्र की पीड़ा, संघर्ष और आशा को शब्दों में स्वर दिया। उनकी कविता केवल साहित्य नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक की अंतरात्मा की अभिव्यक्ति है। उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें केवल स्मरण का अवसर नहीं बल्कि उस राजनीतिक मर्यादा, उस वैचारिक संतुलन और उस राष्ट्रीय दृष्टि को आत्मसात करने का हम सबका संकल्प होना चाहिए जिसकी पहले से कहीं ज्यादा आज आवश्यकता है। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रकृति चिरंतन कैसा इतियप, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमसलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जन्म शताब्दी के इस अवसर पर ये वृत्तचित्र उनके विचारों को आत्मसात करने का एक संकल्प है। उनकी स्मृति भारत के हर उस नागरिक के हृदय में सुरक्षित है जो एक सशक्त, समृद्ध और समरस भारत का स्वप्न देखता है।